அனைவருக்கும் வணக்கம். கோல்டு மெடலிஸ்ட் இந்திய கைட் வழங்கும் கற்க கசடற நிகழ்ச்சிக்கு தங்களை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். सबको सादर प्रणाम। गोल्ड मेडलिस्ट हिंदी गाइड प्रस्तुति कर्क कसडर कार्यक्रम पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का शीर्षक है हिंदी साहित्य का इतिहास, भक्ति काल। भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है, आपको पता है। वो 4 भागों में विभाजित है: आदिकाल या वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। इन चारों कालों में वीरगाथा काल के बारे में हम आलोचना कर चुके हैं और भक्ति काल में राम भक्ति शाखा के बारे में भी हम बात कर चुके हैं और कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में भी हम आलोचना कर चुके हैं। अब निगुण भक्ति धारा के प्रधान कवि संत कबीरदास के बारे में आज कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। कबीरदास जन्म से ब्राह्मण थे और संस्कार से मुसलमान थे। उस समय के गुरु रामानंद के पास एक विधवा स्त्री अपने पिता के साथ गई और उनसे आशीर्वाद मांगा, तो उन्होंने उसको आशीष दी कि पुत्रवती भव, पुत्र देवो भव, पुत्रवती भव। तो उनके आशीर्वाद से उसके पुत्र हुआ। लेकिन वो ज़माना अंधविश्वासों का ज़माना था। विधवा के पेट में पुत्र कैसे? सो लोकलाज के वश इस प्रकार महाभारत में कुंती ने कर्ण को लोकलाज के भय से नदी में छोड़ दिया था। उसी प्रकार यहाँ इस माता ने भी अपने पुत्र को काशी के पास लहर तालाब नामक एक तालाब था, उसके पास छोड़ दिया था। वो अपने घर चली गई अपने पिता के साथ और उस समय काशी के एक दुल्हा दंपति थे, उनका नाम था नीरू और नीमा। नीरू नीमा दंपति निस्संतान थे। वे घूमते हुए संयोगवश उस लहर तालाब के पास गए और वहाँ एक बच्चे को रोते हुए देखा, तो वे बहुत खुश हुए और भगवान की संतान मानकर अपने घर ले गए और बड़े लाड प्यार से उसको पाला पोसा। वही बाद में संत कबीर के नाम से, कबीरदास के नाम से मशहूर हुआ। कबीरदास संत कवि थे। संत कवि का मतलब है, इस प्रकार तमिल के तिरुवल्लुवर थे। संत कवि वे होते हैं जो हमारी तरह परिवार में ही जीवन बिताते हैं, कोई न कोई पेशा या धंधा करके अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन साधु के समान अपना जीवन बिताते हैं, त्याग का जीवन बिताते हैं, संन्यास का जीवन बिताते हैं। इन्हीं को संत कहा जाता है। संत कबीरदास बहुत बड़े कवि थे। कवि नहीं, समाज सुधारक थे। आजकल तमिलनाडु में जो पेरियार नाम से नेता मशहूर हैं, उनका सिद्धांत आज विश्व भर में फैला है और तमिलनाडु का शासन भी उन्हीं के पद चिन्ह के आधार पर
चल रहा है। इतने बड़े महान पेरियार, जैसे वहाँ पर काशी में संत कबीरदास थे। कबीरदास भक्त कवि नहीं, वे भगवान को मानते थे, लेकिन पेरियार ऐसा नहीं, भगवान को नहीं मानते थे। वे भगवान को मानते थे, लेकिन उनका मानना था कि भगवान का रूप नहीं है, वो हर जगह व्याप्त है। इसके बारे में वे कहते हैं, तेरा साई तुझ में जो भूपन में वास, तेरा साई तुझ में जो भूपन में वास, कसूरी का मृग जो ढूंढे फिर घास। इस प्रकार कसूरी का मृग, कस्तूरी मृग, कस्तूरिया हिरण, जिसकी नाभि से कसूर निकलती है, उसमें सुगंध भी है, सुगंध है, लेकिन वो घास में पड़ी रहती है तो घास भी सुगंधित हो जाती है। उसे ये नहीं मालूम कि घास में सुगंध कहाँ से आया, सुगंधित घास कहाँ पर है। सो वो क्या करता है, वो सुगंधित घास की खोज में ढूंढा फिरता है, भागता फिरता है, खोजता फिरता है। उसी प्रकार जिस प्रकार हर फूल में सुगंध है, उसी प्रकार हर आदमी के, हर जीवात्मा के दिल में, मन में परमात्मा है, लेकिन ये नहीं जानते हुए आदमी क्या करता है, मंदिर 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 घूमा करता है, तीर्थ स्थान घुमा करता है। इसीलिए भगवान अपने में जमा है। एक और भी है उनमें, जो तिल माही तेल है, जो तिल माही तेल है, चकमक में आगी, चकमक में आगी, तेरा साई तुझ में, तेरा साई तुझ में। ये कैसे अब मैं आपको बताऊँ, चकमक में जिस प्रकार आग है, उसी प्रकार तिल में तेल है, उसी प्रकार हर जीव में भगवान विद्यमान है। इसलिए उसका रूप मानकर पूजना फिजूल है। ये उनका दलील था, उनका प्रचार भी था। और जो भी मूर्ति पूजा करते थे, उस मूर्ति पूजा का खंडन भी करते थे। वे कहते थे, ये विष्णु भक्त मानते हैं, विष्णु के 4 भुजाएं हैं, 4 आर्म्स, 4 भुजाएं हैं, नान्गु तोड़गड़ कर विष्णु के। सो उसकी हम पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, इबादत करते हैं। तो उनको देख करके कबीरदास कहते हैं, 4 भुजा के भजन में बोली परे सब संत, कबीरा सुमिरई तास को जाके भुजा अनंत। 4 भुजा वाले विष्णु के भजन में सब लोग डूबे हुए हैं, ये सब बोल करते हैं, बोली परे सब संत बोल करते हैं। लेकिन कबीरदास मैं कहता हूँ, सुमिरई दास को उसकी प्रार्थना कीजिए, उसकी पूजा कीजिए, उसकी इबादत कीजिए जिसकी भुजाएं अनंत हैं, इसकी अनंत भुजाएं हैं। इस प्रकार आसमान है, आसमान का कोई रूप है क्या, कोई सीमा है क्या? उसी प्रकार मेरे भगवान की भुजाएं अनंत हैं, यानी निर्गुण हैं। उस निर्गुण परब्रह्म की पूजा करें, वही सबसे अच्छा है। इस प्रकार वे अपने निर्गुण भक्ति धारा के पक्ष में, समर्थन में उन्होंने रचनाएं की। इस प्रकार वो बहुत बड़े समाज सुधारक थे। वे हिंदुओं की मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। इस प्रकार 4 भुजा के भजन में बोली परे सब संत, कबीरा सुमिरई दास को जाके भुजा अनंत। मैंने पहले कहा, वे जन्म से हिंदू थे और संस्कार से मुसलमान थे, इसलिए उन्होंने मुसलमानों के अंधविश्वासों का भी खंडन किया है। वे कहते हैं, काकड़ पत्थर जो लिखे, लई दई मस्जिद चुनाए,
कांकड़ पत्थर जोड़ के लई दई मस्जिद चुनाए ताचड़ी मुल्ला बांग दे बहरा बया खुदाए ताचड़ी मुल्ला बांग दे बहरा बया खुदाए। ये सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल को काजी क्या करता है, मस्जिद के ऊपर चढ़ करके जोर से अयान करता है, यानी बांगता है अल्लाह अकबर। उसको सुन करके मुसलमान लोग उठते हैं, जागते हैं नींद से और नमाज पढ़ते हैं। तो जो जो से वो पुकारता है ना ऊपर चढ़ के, उसको देख करके कबीरदास जी पूछते हैं, अरे यार क्यों ऊपर चढ़ के बांगते हो? बांगना मतलब इस प्रकार मुर्गा बांगता है, सेवल कूद अथवा नी कूदगराए क्यों बांगता है? क्या तुम्हारे भगवान तुम्हारे खुदा बहरा है, உன்னுடைய கடவுளுக்கு காது கேட்காதா ஏண்டா மேலே उयरता एनी கூவுகிறாய் என்று ये मुसलमानों की अंधविश्वासों का भी वे खंडन करते हैं और हिंदुओं को भी नहीं छोड़ते। हमारे हिंदू लोग क्या करते हैं, पढ़ने जाते हैं और तिरुपति जाते हैं, क्या करते हैं, सिर का मुंडन कर लेते हैं, सिर के बाल निकाल लेते हैं, मोट्टे ही सुलवा तमिल में। अच्छा वे पूछते हैं हमसे, अरे बाल को क्यों निकालते हो? बाल को क्यों निकालते हो? केसन कहा बिगाड़िया जो मुंडे सौबार, केसन कहा बिगाड़िया जो मुंडे सौबार, मन को क्यों नहीं मुंडियो जामे विषय विकार। कुछ लोग ऐसे भी हैं, जब हमारे केश में हमारे बाल में गंदगी बढ़ जाती है तो क्या करते हैं, हेयर कट करने के बजाय कुछ लोग मुंडन कर लेते हैं ताकि वो सिर साफ हो जाता है। वो गंदगी सारी गंदगी मुंडन करने से बाल के साथ वो भी निकल जाती है। इसका मतलब है कि वो सिर साफ हो गया। सिर को साफ करने के लिए तो मुंडन करते हो, केसन कहा बिगाड़िया, केश ने बाल ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? கூந்தல் உனக்கு என்ன தீமை செய்தது? ஏனப்பா அதை நீ முடியை எடுக்கிறாய், முட்டை அடிக்கிறாய்? அதற்கு பதிலாக மன்கோ क्यों नहीं मुंडिए, மனதை நீங்கள் வெள்ளையடுங்கள், மனதுக்கு வெள்ளையடுங்கள், ஏனென்றால் அங்குதான் நிறைய அழுக்கு இருக்கிறது। மன்கோ क्यों नहीं मुंडिए जामे जिसमें विषय विकार, विकार गंदे विषय गंदी बातें तेरे हर इंसान के मन में छुपे रहते हैं, फैले रहते हैं, जमा रहते हैं, उसको साफ करो। उसको क्यों नहीं मूड़ते हो? केशन को क्यों मूड़ती हो? बाल को क्यों मूड़ते हो? ஏண்டா தலையை மட்டும் அடிக்கிற? உன்னுடைய மனதிலே நிறைய அழுக்கு இருக்கிறது, அது முதல்ல கழுவு। எம்எஸ்வி பாடுவார், நிலம் வெளுக்க நீர்தான் உண்டு, நீர் வெளுக்க மீன்தான் உண்டு, மனம் வெளுக்க எதுதான் उंडु, नबिये उन वेदम उंडु என்று பாடுவார்। उस प्रकार मन को क्यों नहीं मूंडिए जामे विषय विकार। इस प्रकार वे बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे। और कुछ लोग क्या करते हैं, समाज में ऊंच नीच, गरीब अमीर और नीच जाति उच्च जाति ये बात है, उसको भी निकालते के कहते हैं, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। और कुछ लोग ये भी करते हैं कि उत्तर भारत में सब लोग नारियां महिलाएं घूंघट पहनती हैं, लेकिन वे समाज के पास कहते हैं, समाज से कहते हैं कबीरदास जी, ये समाज ये साधुओं, क्योंकि उनका मत है कि साधु लोग ही लोगों को गलत रास्ता दिखाते हैं, साधु लोग ही प्रजा को गलत मार्ग बतलाते हैं। इसलिए ये साधु और संत लोग जो हैं ये गलत मनोवृत्ति वाले हैं, इनको ही पहले हमें उपदेश देना चाहिए। इसलिए
हर पद में वे संतों को उपदेश देते हैं और उनसे कहते हैं आप लोग प्रजा को यानी मासूम इंसान को, अनजान प्रजा को सच्ची बात बताइए, सच्चा रास्ता दिखाइए, सच्चा मार्गदर्शक बनिए। इस प्रकार वे कहते हैं दुनिया में जाति पाति के नाम पर उस ज़माने में ऐसा था, मंदिर प्रवेश मना था। नीच जाति के लोग जो नीच SC ST कहलाते थे उनको मंदिर में जाना मना था, गली में जाना भी मना था। तमिलनाडु में और केरल में जो जहाँ पर ब्राह्मण लोग रहते हैं उस गली में जाना भी उनके लिए मना था। बिल्ली जाता है, बिल्ली जाती है, चूहा जाता है, कभी कभी बाघ भी जाता है, शेर भी जाता है, सुअर भी जाता है उस सड़क पर, उस मार्ग पर, लेकिन आदमी के लिए वहाँ उस पर अंदर आना मना है। ऐसा था, अस्पृश्यता इतनी तीव्र थी कि छूना मना है, गली के अंदर आना मना है, भगवान के को मंदिर के अंदर आना मना है, भगवान को देखना मना है। इस प्रकार जाति पाति का घूंघट पहने हुए लोग रहा करते थे, साधु लोग रहा करते थे, वे लोगों को गलत उपदेश दिया करते थे। उनको देख करके कबीरदास जी कहते हैं घूंघट का पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे, मतलब राम मिलेंगे, घट घट में वो साई रमता, कटुक मचन मत बोल रे। घर में जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वे हमेशा कहा करते हैं कि बच्चों आप किसी को गाली मत दो, யாரையும் திட்டக்கூடாது, யாரையும் வையக்கூடாது, யார் மீதும் கசப்பான வார்த்தைகள் பயன்படுத்தக்கூடாது। ये तो रोज़ हम सुनते हैं हर घर में, யாரையும் திட்டாத, யாரையும் வையாத। ये इसलिए है कि हर जीवात्मा में परमात्मा का वास है, क्योंकि परमात्मा और जीवात्मा अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। इसके बारे में कबीरदास जी कहते हैं एक नारी नदी में पानी भरने के लिए जाती है, उसकी कमर में गड़ा है, वो गड़े को उठा करके जाती है, गड़े में ऊपर नदी में पानी को गड़े को डुबोती है और ऊपर उठाती है उस पानी को। उस दृश्य का वर्णन करते हैं कबीरदास जी, जल में कुंभ, नदी का जल, नदी जल में कुंभ भरने के बाद कुंभ में जल है, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, बाहर भी पानी है, अंदर भी पानी है, लेकिन बाहर का पानी जो है वो नदी का पानी है, अंदर का पानी जो है वो घड़े का पानी है। उसी प्रकार जीवात्मा और परमात्मा, हम और भगवान। पटा कुंभ, उस समय घड़ा, वो घड़ा था, मिट्टी का घड़ा था, अगर वो पट जाए, वो घड़ा पट जाए तो क्या होगा, घड़े का सारा पानी नदी के पानी में समा जाएगा, मिल जाएगा। तो उस समय नदी का पानी को कहाँ है और घड़े का पानी कहाँ है, क्या हम उसको पहचान सकते हैं? नहीं है ना। इसी प्रकार परमात्मा नदी का पानी है, हम जीवात्मा घड़े के पानी हैं। ये घड़ा, ये शरीर छूटते ही, मतलब इस शरीर का अंत होते ही, इंसान के मरते ही वो जीवात्मा उसी परमात्मा में मिल जाती है, दोनों एक हो जाती हैं। इसी को हमारे मनुष्यों ने अद्वैत भाव कहा। द्वैत मतलब दो नहीं, इसी को हमारे मनुष्यों ने, आदिशंकर जैसे मानव ने अद्वैत भाव कहा। द्वैत दो नहीं है, एक ही है, घड़े का पानी और नदी का पानी, वहाँ पर द्वैत। घड़े के फूटने से क्या हो गया, दोनों एक हो गया, वो अद्वैत। ये सिद्धांत भी उन्होंने समझाया। इसीलिए ये घड़ा जो है, ये शरीर जो है घड़ा है, ये सांस चली गई, नब्ज थम गई तो बस खत्म, हम भी मिट्टी में मिल जाते हैं। हमारे ज़माने में तमिलनाडु में, आज भी सारे भारत में है,
उत्तर भारत में भी है और दक्षिण भारत में भी है। कुछ लोग ये बनाते हैं, मन उसको नामन कहते हैं, त्रिपुंड लगाते हैं। कुछ लोग ये लगाते हैं, जैसे कि मैं, तो शिव भक्त ये लगाते हैं त्रिनिर्पुसग्राण। विष्णु भक्त क्या करते हैं, ये लगाते हैं नामम போடுறாங்க। விஷ்ணு பக்தர்கள் நாமம் போடுகிறார்கள், शैव भक्तர்கள் திருநீறு பூசுகிறார்கள்। இதனுடைய कारण என்ன, इसका अर्थ क्या है, क्यों ऐसा करते हैं? मैंने अभी कहा था ना, ये शरीर जो है एक मिट्टी है, मिट्टी का पुतला है। अंदर जो श्वास चल रहा है वही जान है। अगर वो श्वास निकल जाए तो शरीर कहाँ जाता है, या तो जलाया जाता है या तो दफनाया जाता है मिट्टी के अंदर। இந்த உடல் உயிர் பிரிந்து விட்டால் ஒன்று எரிக்கப்படுகிறது, தகனம் செய்யப்படுகிறது, இல்லாவிட்டால் மண்ணிலே புதைக்கப்படுகிறது। ஆக இந்த உடல் மண்ணுக்கு போகலாம் அல்லது எரியவும் செய்யலாம்। எரிந்தால் அது பஸ்மம், சாம்பல், மண்ணுக்கு புதைந்தால் அது மண்। ஆகவே திருநாமத்தை இந்த 3 நாமம் போடுறாங்க இல்லையா, அது திருமண் என்பார்கள் தமிழிலே। उसको तमिल में तिरुमण कहते हैं, इसके तिरुनीर कहते हैं। मंदिरमावद नीर, திருவானவர் மேல நீர், தந்திரமாவது நீர், திரு ஆலவாயான் திருநீரே என்று ஞானசம்பந்த சுவாமிகள் பாடுவார்। ஆக இந்த உடம்பு உயிர் போன பிறகு நீராகவும் போகலாம் அல்லது மண்ணாகவும் போகலாம்। இந்த உண்மை நமக்கு தெரிந்துவிட்டால் அன்றாடம் நாம் குளித்த பிறகு தூய்மையாக நெற்றிலே திருநீர் இட்டும் பொழுது கன்னியாக வரணும், இந்த உடம்பு ஒரு நாளைக்கு இப்படி நீராகவும் போகலாம், சாம்பலாகவும் போகலாம், அல்லது மண்ணிலே புதைக்கப்பட்டு மண்ணாகவும் மாறலாம்। எப்படி? திருமண்ணாக। ஆகவே இந்த உடம்பு அன்றாடம் நாம் இந்த எண்ணம் நமக்கு வந்தால் நாம் தவறு செய்ய மாட்டோம், யாரையும் கெடுக்க மாட்டோம், யாரையும் கெடுக்க எண்ண மாட்டோம் என்ற நினைப்பதற்காகத்தான் குளித்தவுடனே ஒன்று திருநீர் பூசுகிறோம் அல்லது திருமண் நாமம் எடுக்கிறோம்। என்னுடைய கருத்து தான்। इसलिए वे कहते हैं, माटी कहे कुम्हार को तो क्या रौंदे मोही, एक दिन ऐसा होएगा मैं रौंदूंगी तो ही। कितना बड़ा सुंदर है देवा। माटी कहे कुम्हार को, कुम्हार क्या करता है, मिट्टी को लाता है और फैलाता है, उसमें पानी जमा करता है और दोनों पैरों से उसको कुचलता है। इसीलिए बोलता है कि वो मिट्टी साफ हो जाए। किसान खेत जोतते हैं ना, किसलिए जोतते हैं, वो मिट्टी, खेत की मिट्टी साफ हो जाए, कोमल हो जाए, तभी उसमें बीज डालने पर वो उगेगा। उसी प्रकार वो कोमल होने से घड़ा सुंदर रूप से बन पाएगा। जैसा वो अपने हाथ से करता है वैसा वो बनता है, छोटा बनता है, बड़ा बनता है, बहुत बड़ा भी बनता है। इसलिए वो क्या करता है, कुचलता है। उस समय वो मिट्टी कहता है, माटी कहे कुम्हार को तू क्या रौंदे मोही, நீ என்னை இப்போ காலை போட்டு மிதிக்கிறியாடா என்று அந்த மண் சொல்லுதமா குயவனை பார்த்து। एक दिन ऐसा होएगा, எனக்கு ஒரு காலம் வரும், मैं रौंदूंगी तो ही, நான் உன்னை போட்டு மிதிப்பேன்டா। वो எப்பொழுது, वो कब, जब मरने के बाद हमारा शरीर मिट्टी में दफनाया जाता है, उस समय हमारा शरीर मिट्टी के अंदर जाता है, मिट्टी हमारे ऊपर डाली जाती है। हम मिट्टी को क्या करते हैं, रौंदते हैं, कुचलते हैं अपने पैरों से। अब मिट्टी हमें कुचलता है। நாங்கள் முதல்ல மண்ணை போட்டு காலை மிதிக்கிறோம், பிறகு மண் நம்மை போட்டு மிதிக்கிறது, நம்ம போடப்படுகிறது அல்லவா, समाधि आएगा। तो इस तत्व को बताने के लिए उन्होंने कहा कि गट गट में साई रमता कटुक वचन मत बोल रे। குழந்தைகளே, நீங்கள் யாரையும் திட்டாதீர்கள், வையாதீர்கள், ஏனென்றால் ஒவ்வொரு உடம்பிலும் பகவான் இருக்கிறார்। நீ ஒரு மனிதனை திட்டினால் அது இறைவனை திட்டியது போல। கட் கட் மே ஓ சாயி ரம்தா
कटु वचन मत बोल रे, धन जोबन को गर्व न कीजिए. அவன் நிறைய நான் பணம் சேர்த்துட்டேன், கோடீஸ்வரன் ஆகிட்டேன் என்று கர்வப்படாதீர்கள். தன் ஜோபன் கோ கர்வ் ந கீஜே, ஜூட்டா பஞ்சரங்க சோல்றே. இந்த உடம்பு வந்து ஒரு அங்கி, ஒரு ஆடை, 5 வகையான வண்ணங்கள் போடப்பட்ட, ஒட்டு போடப்பட்ட ஆடை. அந்த காலத்தில் வந்து கிழிந்து விட்டால் ஒரு துணி போட்டு ஒட்டு போடுவாங்க. இப்போ யாரும் போடுறதில்லை. आज के नहीं होता, ஒட்டு போட்டு கொட்டுப்பாங்க. பஞ்சரங்க சோல்றே, 5 வகையான ஒட்டு போடப்பட்ட பஞ்சரங்க, பஞ்சபூத்து, நீர், நிலம், நெருப்பு, வானம், காற்று. இந்த 5 வகையான पंच तत्वों का मूल है ये गड़ा. एक गाना है, உடலுக்கு 9 வாசல், மனதுக்கு 80 வாசல், உயிருக்கு உயிராய் காணும் உன் வாசல் பள்ளி வாசல் என்று பாடுவார் ஒரு கவிஞர். सो हमारे शरीर के 9 द्वार हैं, लेकिन मन के हजारों द्वार हैं. इसीलिए मन को साफ रखिए. इसलिए मन को क्यों नहीं मोड़िए. मन एडा विளையாடி पड़ है जामे विषय विकार. इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, भक्ति के साथ साथ समाज सुधारक भी हैं. ऐसा क्यों करते हैं. इसलिए सुन्न महल में दियारा बाले वाले, आसन सो मत जोड़ रे. कहता कबीर, सुनो बा ये साधो, बाजत है अनहद डोल रे. आप ध्यान कीजिए, ध्यान के द्वारा भगवान को सुनिए और भगवान को देखिए, और वहाँ पर भगवान नाम का वो अनहद नाद वहाँ पर झूमता है. उस नाद को आप सुनिए और देखिए, और निर्गुण परब्रह्म का ध्यान कीजिए. हर इंसान को किसी भी कारण उनको डांटना या उसको बुरा भला कहना, गाली देना नहीं चाहिए, क्योंकि हर घट में, हर शरीर में भगवान रहता है. घट घट में साई रमता, कटु वचन मत बोल रहे. इस प्रकार तपस्या के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, श्रेय ज्ञान मार्गी शाखा, ज्ञान के द्वारा भगवान को पाने का रास्ता उन्होंने दिखाया. इसीलिए वे हर घर में, हर गांव में, हर शहर में वे प्रसिद्ध हुए. उन्होंने अपने लिए किसी प्रकार की भाषा का चयन नहीं किया. अभी देखिए, सूरदास ब्रज भाषा, तुलसीदास अवधी भाषा, लेकिन कबीर की भाषा सदकड़ी भाषा कहलाती है, क्योंकि पंचरंग खिचड़ी कहलाती है. वे जहाँ जहाँ जाते थे उस समाज से प्रचलित शब्द को ले लेते और उसे अपनी रचनाओं में जोड़ लेते. ऐसे एक उदाहरण है, वृक्ष कबहु नहीं पल बखे, नदी ना संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर. ये देखिए, वृक्ष कबहु नहीं पल बके. वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाता. वृक्ष मतलब संस्कृत वर्ड है. कबहु नहीं, कभी नहीं, पल पल फ्रूट, बकई खाता है. बकई मतलब ईटेबल. आज के लोग क्या कहते हैं, स्नैक कहते हैं अंग्रेजी में. ईटेबल उसे बक. आजकल दीपावली है, आने वाली है, तो दीपावली के समय भी घर में माँ बनाती है. क्या बनाती है, भक्षणम मतलब खाने योग्य. வீட்டை சொல்லுவாங்க, பக்ஷணம் பண்ணிட்டீங்களா, பலகாரம் செஞ்சிட்டிங்களா, भक्षण பண்ணிட்டீங்களா. भक्षण मीन्स मतलब खाने योग्य, ईटेबल. यहाँ पर संस्कृत वर्ड जो तमिल का भी प्रयोग है, तेलुगु में भी भक्षणम कहते हैं. बकई खाने का नहीं खाता. नदी ना संचय नीर, नदी संस्कृत वर्ड है. नीर, नीर तमिल है, नीर तमिल है. नदी ना संचय नीर, परमारथ के कारण. इसी प्रकार नदी अपने लिए पीने के लिए तब पानी जमा नहीं करती है. पेड़ अपने खाने के लिए, स्वयं के खाने के लिए फल को अपने डालियों में इकट्ठा नहीं करती है. उसी प्रकार परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर. परमार्थ दूसरों की सेवा के लिए ही
साधु लोग अपना शरीर धारण करते हैं, मतलब जीते हैं. பிறருக்காக வாழ்கிறாள் தவிர சாதுக்கள் தனக்காக வாழ்வதில்லை. எப்படி மரம் தன் கனிகளை தானே உண்பதில்லையோ, நீர் தன்னுடைய தண்ணீரை, நதி தன்னுடைய தண்ணீரை தானே குடிப்பதில்லையோ, அதுபோல பிறகு नन्மைக்காகத்தான் साधुक्கள் வாழ்கிறார்கள். यहाँ पर देखिए संस्कृत है, तमिल है और तेलुगु है और सभी प्रकार की भाषाओं के शब्द जुड़े हुए हैं. इसीलिए कबीर की भाषा सदकड़ी भाषा, पंचरंग खिचड़ी कही जाती है. पंचरंग खिचड़ी या सदकड़ी भाषा. घर में भी जो माता जी पकाती हैं खिचड़ी, बेंगलुरु में कहेंगे बिसी बेला बात. बिसी बेला बात तमिल में भी कहते, क्या कहते हैं, अरसी बर्फ साधन. बिसी बेला बात कन्नड़ में இங்கே அரிசி பருப்பும் சாப்பிடும், அது खिचड़ीன்னு சொல்லுவாங்க. इसमें खिचड़ी मतलब मिला हुआ, मिलकर है. पंचरंग खिचड़ी, 5 प्रकार की भाषाओं की खिचड़ी है. पांचों भाषा नहीं है, खिचड़ी जो जितना भी हो, जो अच्छे अच्छे शब्दों को वे सिखाते थे, वे हमेशा घूमते रहते थे. बौद्ध धर्म में एक कहावत है, बौद्ध मत, भगवान बुद्ध, लॉर्ड बुद्धा, वहाँ पर एक कहावत है, उसमें साधुओं के लिए वो ये धर्म है. क्या धर्म है? करतल भिक्षा तरुतल वास. ये उनके लिए नियम है. इनके लिए बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक नियम है. उसमें एक नियम में से एक है, शरीर को हमारी जगह क्रॉप नहीं लगाना चाहिए, हेयर कट नहीं करना चाहिए, मुंडन कर लेना चाहिए. और करतल भिक्षा, अपने साथ कोई वस्त्र आभूषण या कोई बर्तन नहीं ले जाना चाहिए. भिक्षा मांग जाते हैं तो हाथ से ही मांगते हैं. करतल भिक्षा, हाथ में लगाइए, डालते तो खाते थे बस, और कहीं तालाब में जाकर के हाथ धोते थे. करतल भिक्षा. अच्छा, रात को सोना है ना, कहाँ सोना? आश्रम में है, लॉज में है, बेड में है? नहीं, तरुतला, पेड़ के नीचे सो जाते थे. उनके पास कुछ नहीं था, सिर्फ कपड़े थे पहनने के, उसे भी रोज धो के पहनते थे, साथ में कुछ नहीं लेते थे. क्योंकि भगवान बुद्ध का एकमात्र पहला उपदेश है, इच्छा को बंद करो, ஆசையே அழிவுக்கு அடிப்படை. ஆசையே அழிவுக்கு அடிப்படை, ஆசைதான் அத்தனை அழிவுக்கும் காரணமாகிறது. ஆகவே ஆசையை துற என்றார். அதான் சொன்னார் அவர், करतल भिक्षा तरुतल वास. भिक्षा हाथ में लो, खा लो बस, साथ में कोई बर्तन नहीं. और तरुतल वास, पेड़ के नीचे सो. पेड़ तो हर जगह का है, सो जाओ बस, खत्म हो गया. ये बौद्ध भिक्षुओं के लिए धर्म है. इस प्रकार कबीरदास जी सभी के लिए समाज सुधार के लिए बहुत सारी बातें बता रहे थे. इसलिए उस समय का बहुत बड़ा समाज सुधारक बने. इसलिए जो उनको ना मानते थे वे भी मानने लग गए, क्योंकि वे संस्कार से मुसलमान थे, जुलाहे थे, कपड़े बुनते थे. आजकल उत्तर भारत में ज़्यादातर लोग मुसलमान लोग ही कपड़े बुनते हैं, जुलाहे हैं. तमिलनाडु में अलग है. तमिलनाडु में भी जब मैं बच्चा था, बचपन में मैं देखता था हर जगह हमारे इलाका में, उसके एरिया में कारखाना करते थे. उस कारखाना इलाके में जो बुनकर थे ज़्यादातर मुसलमान लोग. इसलिए ये बुनाई करके अपना जीवन यापन करते थे, किसी से भीख नहीं मांगते थे. इस प्रकार बहुत बड़े समाज सुधारक बने. इसलिए सभी लोग उसको मानने लग गए, अनेकों शिष्य हो गए. उनके शिष्यों की वाणी, कबीर की वाणी को उनके शिष्यों ने अक्षरबद्ध किया, लिखना शुरू किया. इसीलिए आप देखिए उनके हर दोहे में कबीरा ये शब्द आता है, कबीर या कबीरा आता है. क्योंकि इसलिए कि जो उनकी वाणी में जो कुछ आता था उसी को उसके शिष्य लिपिबद्ध करते थे, लिखते थे.
इसलिए हर दोहे में कबीर या कबीरा का नाम आता है। इसीलिए कबीरदास के दोहों को साकी शीर्षक दिया गया है। साकी, साकी का मतलब यह है, एक शिष्य शिष्यजन कहते हैं मैं भगवान को साक्षी रखकर अपने गुरु जो कहते हैं उसको मैं लिपिबद्ध करता हूँ, इसलिए उसका नाम पड़ा साकी। आपने पढ़ा होगा, छात्रों ने पढ़ा होगा कबीरदास की साखियाँ, कबीरदास की साखी। भगवान को साक्षी मानकर वे लिखते थे और वही बाद में किताबों के रूप में रचनाबद्ध हुआ और आज कबीर ग्रंथावली नामक एक बहुत बड़ी पोथी बन गए। वे पोथी के बारे में जब कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जगम हुआ, पंडित बयान न खोए, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। घर में देखिए आजकल बड़े लायर जो है, वकील जो है, उनके घर में उनके ऑफिस में देखिए वो भी जहाँ बैठे हुए हैं, पीछे बड़ी बड़ी अलमारियाँ हैं, अलमारी के अंदर बड़ी बड़ी किताबें हैं। उसका मतलब है कि मैंने इतनी किताबें पढ़ी हैं। बड़ी किताबों को, मोटी किताब को पोथी कहते हैं। इसलिए उनको देख के कहते हैं, सब लोग कहते हैं मैंने इतनी बड़ी पोथी पढ़ी है, ठीक है, लेकिन प्रेम का शब्द पढ़ा तुमने, वो लोग क्या कहते हैं, हम लोग विद्वान हैं, हम लोग पंडित हैं, हम लोग न्यायाधीश हैं, हम लोग वकील हैं, घमंड करते हैं, सबको हीन मानते हैं, सबको नीच मानते हैं, किसी का आदर नहीं करते, मुझे सब मेरा आदर करें, ऐसे घमंड से वे पोल के जाते हैं। ऐसा मत करिए, क्योंकि पोथी पढ़ी पढ़ी जगम हुआ, पंडित भया न कोई। उस समय आने पर मजा आता है, लेकिन कोई भी पंडित नहीं बना। पंडित वही है 2.5 अक्षर प्रेम का, प्रेम उन्र माँ उड़ते 2.5 अक्षर प्रेम वो भी 2.5 अक्षर जो पढ़ता है, அன்பு என்ற 2 எழுத்து எவன் படிக்கிறானோ சோயி பண்டித்து போய் அவன்தானா புலவன், அவன்தான்டா மகான். சும்மா பெரிய பெரிய புக் வச்சுக்கிற சொன்னா மகான் கிடையாது. அன்பு வழி எவன் சொல்கிறானோ அவன்தான் மகான். பகவான் சொல்வார், அன்புதான் இன்ப ஊற்று, அன்புதான் உலக ஜோதி, अनबुदान उलग मगा शक्ति है सलवार बुद्धर। इसलिए सभी संत हर धर्म में, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे हिंदुइज्म हो, चाहे मुसलमान इस्लाम हो, जहाँ भी जो प्रेम का मार्ग ही बताते हैं। गॉड इज लव, लव इज गॉड होते हैं। कोई भी नहीं कहता कि नफरत एक गॉड है, कोई नहीं कहता। हर धर्म का कहना ये है कि प्रेम का पालन करो, प्रेम से बर्ताव करो, सभी से प्रेम को। इतना ही नहीं है, वो क्या है, पेड़ पौधों में भी भगवान को देते थे। हमारे तमिलनाडु के महान पड़लू के महान वे कहा करते थे, रामलिंगम पिள்ளை वे कहा करते थे, வாடிய பயிரை கண்ட போதெல்லாம் வாடினேன் என்கிறார்। वे रास्ते में जा रहे हैं, गांव है, वो खेत सूखा पड़ा है क्योंकि बारिश नहीं है, तो उसको देख करके ये भी तड़पते हैं। वाड़िय कयरे पयरे कंड बोदला वाड़िने, इतना बड़ा वो दिल किसको हो सकता है? तमिलनाडु के और भारत के महानों को ही हो सकता है। इसलिए सबसे प्रेम करें, प्रेम से प्रेम बढ़ता है। दीपक से दीपक जलता है, प्रेम से प्रेम पलता है। इसलिए प्रेम करो, सभी से प्यार करो, किसी से नफरत ना करो, द्वेष ना करो। सब भगवान के बच्चे हैं और इसी सिद्धांत का उन्होंने अपने जीवन भर में पालन किया और सभी को बताया। पहले वे स्वयं पालन करते थे, दूसरों को सिखाते थे और बताते थे कि आप लोग प्रेम का व्यवहार करें। इस प्रकार कबीरदास की वाणी का
विवेचन हम करते रहें तो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, वो चलता ही रहेगा, क्योंकि कवि गद्दावरी इतनी बड़ी पोथी है। इसलिए उन्होंने जो कुछ कहा उसको हम अपने दिल में रख लें और जाति पाति के नाम पर, अमीर गरीब के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, हैसियत के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर किसी से द्वेष ना करें, हर जगह प्रेम फैलावें। यही कबीरदास की ही नहीं, संसार के सारे महानों का संदेश है। इन संदेशों का हम जीवन में पालन करें, हम भी उनमें से एक बूंद बनकर रहें। ये तो बहुत बड़े सागर हैं ये महान लोग, हम सिर्फ एक बूंद हैं। ये बूंद भी सदुपयोग हो, हम इस बूंद का, इस जीवन का, इस जीवात्मा का सदुपयोग करें और सभी को समान मानकर हम एक संत ढंग से, सभी को प्यार करने के ढंग से, सभी को आलिंगन करने के ढंग से, सभी से मिलकर रहने के ढंग से अपना जीवन बितावें और जीवन में सफलता प्राप्त करें। जो इस जन्म का फल हम पावें, यही हमारा संदेश होना चाहिए। मेरा भी संदेश उतना बड़ा महान मैं नहीं हूँ, फिर भी एक छोटी सी प्रार्थना है, हम सबसे प्रेम करें और कबीरदास जी के वचनों का पालन करें। इतना कहते हुए मैं आज का ये भाषण समाप्त करना चाहता हूँ। कल एक नए शिष्य के साथ आपसे मिलने वाला हूँ। तब तक के लिए आपसे विदा लेने वाला आपका सेवक सुंदरराजन, तिरुपुर, तमिलनाडु। धन्यवाद, नंरी, धन्यवाद, नंरी, धन्यवाद।